इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक जहर उगला जा रहा है वहां पे, और इससे निपटना किस तरह का चैलेंज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अब नई मुसीबत है उसकी नेवी। पाकिस्तान नेवी वॉज ब्लाइंड। सिंपल स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा भैया, आंखें बंद थी। बैटल के शुरू होने से पहले हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान की सबमरीन्स, पाकिस्तान की फ्रिगेट्स, पाकिस्तान की चीजें वहां पर ही बैठी हुई थी चुपचाप। दे वर सिटिंग इन द पोर्ट, दे वर नॉट मूविंग आउट। लेकिन जैसे ही कुछ मूवमेंट शुरू हुई, ये सारे भग गए वहां से। दे लेफ्ट पोर्ट। कहाँ थे वो, उसका पूरा पूरा आइडिया हमारी इंडियन नेवी को बड़ा क्लियरली था। उनका काम करने का स्टाइल वैसा ही होता है कि आप अपने बाउंड्री से बाहर निकलकर दूसरे कंट्रीज पे जाकर अपने फैक्ट्री लगाते हैं। वहाँ के लोगों को आप अपने, जिसको कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं, प्लस आपका एक डिफरेंट बेस बनता है। अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, है कि कोई रीजनल तब्दीली ऐसी आएगी या कंसेंसस ऐसा डेवलप होगा कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर माउंट हो सके। रीजनली स्पीकिंग हम तो लड़ ही रहे हैं। पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है? पाकिस्तान की नेवी खड़ी है, वो अपने बंदरगाह पे, अपने पोर्ट पर खड़ी है, वो समंदर में जा ही नहीं रही है। देखिए, तो पाकिस्तानी नेवी में जिस प्रकार से समस्या हो रही है कि वो अब इंडियन ओशन में एक प्लेयर भी नहीं रह गए हैं। पाकिस्तानी नेवी की जो रीढ़ की हड्डी है ऑपरेशन सिंदूर ने वही तोड़ दी है। कहने को नेवी के अफसर हैं, लेकिन ये कभी जहाज में बैठे ही नहीं है। कारण है पाकिस्तानी जहाज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं। वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है। आप खुद हिंदुस्तान को जवाब देने की अहलियत नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ये काम बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया में पाक डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था, उसके बाद अब उसकी नेवी की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी नेवी में आधे से ज्यादा वॉरशिप गायब हो गए हैं और 50% से ज्यादा सबमरीन गायब हो गए हैं, क्योंकि सब के सब चलने की हालत में नहीं है। उनके चाइनीज टेक्नोलॉजी जो वॉरशिप में लगे हुए हैं, उनके पुर्जे काम करना बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि उसमें लगे रडार और सोनार भी काम नहीं कर रहे हैं। पाक नेवी की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये अरेबियन सी छोड़ भाग गई है और ये अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन को खुला छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास इतनी भी हैसियत नहीं बची है कि वो उसकी रक्षा कर सके। ऐसे में पूरा इंडियन ओशन में पाकिस्तानी का सफाया हो गया है। वही दूसरी तरफ भारतीय नेवी में एक के बाद एक नए फ्रिगेट्स वॉरशिप ऐड हो रही हैं, जैसे कि हाल ही में INS तमाल भी कमीशन हुआ है। भारत अपने नेवी को मजबूत करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगा रहा है, जिसे देखने के बाद पाक मीडिया तिलमिला रही है। पाकिस्तान नेवी वॉज ब्लाइंड। सिंपल स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा भैया, आंखें बंद थी। आंखें खराब भी थी और बंद भी थी, अब वो सेम ही डिफरेंस है। बैटल के शुरू होने से पहले हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान की सबमरीन्स, पाकिस्तान की फ्रिगेट्स, पाकिस्तान की चीजें वहां पर ही बैठी हुई थी चुपचाप। दे वर सिटिंग इन द पोर्ट, दे वर नॉट मूविंग आउट। लेकिन जैसे ही कुछ मूवमेंट शुरू हुई, ये सारे भग गए वहां से। दे लेफ्ट पोर्ट। कहाँ थे वो, उसका पूरा पूरा आइडिया हमारी इंडियन नेवी को बड़ा क्लियरली था। और आप बोल रहे हो यार, आप बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो यार। जी, आई एम सेइंग इट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंटली दैट वी न्यू एवरीथिंग दैट द पाकिस्तानीज वर डूइंग। आई टेल यू हाउ। चलिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, 1-2 दिन से ये एक टर्म चल रहा है, सेंसर ब्लाइंडनेस। सेंसर ब्लाइंडनेस होता क्या है? होता ये है कि साहब, आंखें होने के बाद भी आप अंधे हो जाते हो। ठीक है, आपके जितने सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग। योर रेडार्स डोंट वर्क, योर सोनार डजंट वर्क, योर इंफ्रारेड डजंट वर्क। लीविंग पाकिस्तानी वॉरशिप्स, मतलब बाइनोकुलर से ढूंढ रहे थे। कोई MiG-29, कोई ब्रह्मोस शमोस तो नहीं आ रही भाई इस तरफ, बाइनोकुलर्स लगा के ढूंढ रहे थे, इतनी हालत खराब थी। नाउ ऑफ कोर्स, आई मीन, आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, बट देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स। बात करेंगे ओसेंट की तरफ से कुछ चीजें एट द ओपनिंग इटसेल्फ। मैं बता रहा हूं आपको, रेडार पल्स ड्रॉप आउट्स नोटिस करे गए। सोनार डिटेक्शन जोन्स 20 से 25 किलोमीटर मैक्स। इंफ्रारेड डिड नॉट वर्क ड्यूरिंग बैटल। बेसिकली हुआ क्या कि भाई साहब, ये आंख में पट्टी लगा के बैठे हुए थे एंड दे वर होपिंग लाइक हेल विद देयर फिंगर्स एंड द लेग्स एंड एवरीथिंग एल्स क्रॉस्ड कि इंडियन नेवी ना आए भाई, नहीं तो बहुत हालत खराब होगी। बच गए इस बारी उनकी
जो एक 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 जो भी बोल लो, रोए पिटे जो भी करा, मान ली गई। देखते हैं आगे। और ओसिंट की एविडेंस देखें और जो रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाएं तो वहां पर देखें कि भाई कपिला स्पेस एमिशन स्कैन जो रेडार के ऊपर स्कैनिंग करते हैं, they said that the radar pulses from the type 54 frigates, ISA radar was down. फ्लाइट रेडार की तरफ से जब हमारे जो मैरिटाइम रिकॉनेसेंस की एयरक्राफ्ट को मैप किया गया, वी वर फ्रीक्वेंटली ब्रीचिंग देयर एरियाज एंड कमिंग। हमारे ड्रोन्स वहां अंदर घुस रहे थे, मैरिटाइम एयरक्राफ्ट वहां पर घुस रहे थे, एंड दे कुड नॉट डू जैक शिट अबाउट इट। यहां तक कि इन लोगों ने ट्रैक करने की भी कोशिश नहीं करी इनको। वी वर फ्लाइंग सो ओपन in the in yeah, well, the Indian Ocean, let me say that very clearly. ठीक है, सोनार did not work. चाइनीज ने इनको एक सबमरीन दी है that pretty much cannot use this sonar in their own coast. I mean, yeah, that's just a little unbelievable, right? When I mean, मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे को अभी तक विश्वास नहीं है इस चीज के ऊपर। But what do you guys think? I mean, this is something that I'm picking up, that their sonars were not working in their own coast. तो भाई क्या कर रहे हो वहां पर फिर? अबे रेस्टोरेंट खोलो, कबाब बनाओ, हांडियां बनाओ, सबमरीन के अंदर बेचो, कुछ पैसे पूसे बनाओगे। तो भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं, अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास। याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रीगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे।